इतने अभ्यास के बाद अब हम लोग अगर शास्त्रों के बारे में सुनते हैं तो समझने में दिक्कत नहीं होती। आफ्टर प्रैक्टिसिंग क्रिया योगा, if you try to listen and read and think about scripture, then we are not having problem, we can do it. Let us think that in India and Indians who are in all over the world, they have this chanting Hare Rama Hare Krishna, Rama Rama Hare Hare. If we have this knowledge that Ram killed Ravana, and Ram killed Bali, and Lakshman cut the nose of Supunka, Ram was the chairperson of big fight and war between fellows and citizens of Ravan and the side who are with the Ram. If you think Ram like this, then better not to chant Hare Rama Hare Rama. If you have real interpretation that Ram did not kill anyone, Ram did not kill Ram, Ram did not directed Lakshman to come and cut the nose of Supunka, Ram never initiated any war and not any fight, Ram practiced the principle of truth and non-violence, that the human life is a journey from ignorance to all-pervading knowledge, from the violence to non-violence, then Hare Rama is very good. Otherwise, when you think about Ram, that Ram killed Ravana, when you do Hare Rama, then we have thought of killing someone. Now, all persons who are having this kind of devotional song, Hare Rama, should think about this. And next thing, if Ram, which is called Vishnu consciousness, is having the nature to protect all, we can protect all only when we have this knowledge, how to initiate a journey from ignorance to all-pervading wisdom, from violence to non-violence. In fact, Ram did that. But majority are not knowing it. Lahari Mahasaya was knowing, Kabir Das was knowing, Samikteshwar Giri Paramhansa Yogananda, many were realized master like Buddha, Kabir, Nanak, all were knowing this truth, that Ram was not the chairperson of any fight and war. He was the great incarnation of the truth and non-violence. He taught the path of self-realization. Then Hare Rama is good. अच्छी तरह से याद रखिए, भारतवर्ष में और भारतवर्ष के लोग जो विदेशों में हैं, जो कीर्तन करते हैं हरे रामा 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 हरे हरे, अगर कीर्तन करने वाले दिमाग में सोचते हैं कि राम महान है क्योंकि रावण को मारे, बाली को छिप करके मारे, लक्ष्मण को डायरेक्शन दी एक सुपुनखा की नाक काटो, और राम लड़ाई के बहुत बड़े नायक, बहुत बड़े हीरो, रावण की तरफ के जितने लोग हैं सबको राक्षस कह करके सबको मारा मरवाया, एक तरफ राम के अनुयायी एक तरफ रावण के, दोनों में भीषण लड़ाई हुई और कितने हजारों की बलि चढ़ गई, मर गए। अगर राम को इस रूप में देखते हैं
तो जब राम राम हरे राम कहेंगे तो इसका मतलब हम लड़ाई चाहते हैं, हम किसी को मारना चाहते हैं, किसी की नाक कटवाना चाहते हैं, किसी को छुप के मारना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो राम राम कहना पाप होगा। लेकिन अगर सच्चाई जानते हैं कि राम ने रावण को नहीं मारा, सुपुंखा की नाक नहीं कटी, बाल को छिप के नहीं मारा था, राम कोई लड़ाई नहीं किए थे, वो आध्यात्मिक शिक्षा दिए थे। इस अगर चीज़ को हम जानते हैं, समझते हैं, तो राम राम का कीर्तन बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझते हैं तो बंद रखिए। एक चीज और याद रखिए, राम विष्णु के अवतार हैं। विष्णु की शक्ति है सबकी रक्षा हो। सबकी रक्षा तभी हो सकती है क्योंकि अज्ञानी स्वयं अपने अज्ञान से मरता है। अगर अज्ञानी अपने अज्ञान से समाप्त हो रहा है तो अज्ञानी को ज्ञानी बनाना, यही है विष्णु भगवान का काम। अगर यह स्पष्ट अनुभव है कि राम लड़ाई नहीं लड़े थे, रावण को नहीं मारे थे, बाल को छिप के नहीं मारे थे, सुपुंखा की नाक नहीं कटी थी, तब जो राम का कीर्तन करते हैं राम राम हरे राम बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। और सिर से पैर की उंगली तक अगर इस रूप में राम नहीं प्रकट हो रहे तो हम राम को चाहते ही नहीं। ये जो हमारा अस्तित्व है, ये अस्तित्व जिसके कारण है, जो भी महान शक्ति सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में प्रकट हो रही है, जो भी अंदर में विद्यमान है, व्याप्त है, अगर इस सब रूपों में राम नहीं है, हमें राम की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो आवश्यकता उनकी है जो पैरों के रूप में विद्यमान है, हाथ के रूप में है, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर और श्वास इस रूप में है। तो याद रखिए कि अगर समझ में आ रहा है और इस पर चलने के लिए तैयार हैं तो भारत राष्ट्र की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होना आसान होगा। तो सब कैसे होगा? ये सीधा सा तरीका है, क्रिया योग ध्यान करें। क्रिया योग ध्यान में जितनी आपकी भक्ति होगी उसी के अनुसार आप में ज्ञान प्रकट होगा। आप में ज्ञान अनंत है, लेकिन ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्रिया योग ध्यान में भक्ति सीमित है। Each and every person has a storehouse of infinite knowledge. Why knowledge is not projecting out? Because our devotion with Kriya Yoga is not perfect. If you have 100% devotion with Kriya Yoga, then you will realize head to toes is ocean of knowledge. Now by repeated practice, you will realize how to place our devotion in Kriya Yoga. जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो क्रिया योग में हमारी भक्ति कैसे बढ़े ये समझ में आएगा। ये आज का ये थोड़ा सा संदेश है। हम लोग शाम को फिर मिलेंगे। दिस इज द ब्रीफ मैसेज फॉर नाउ। इवनिंग वी विल मीट अगेन। आइए हम इस सत्संग सभा को नमन करें कि हमारे विष्णु भगवान और निराकार परब्रह्म जिसको कहते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में और वही इस सत्संग सभा के रूप में विद्यमान है। लेट अस बाउ डाउन टू दिस होली कांग्रेगेशन विच इज मैनिफेस्टेशन ऑफ omnipresent spirit. Bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation.